आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। अभी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जिसको हम चेन रूल कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ये थ्योरम 4 है एनसीईआरटी का। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन टू फंक्शंस आर टू फंक्शंस। उसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे। सो लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ ए कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, दैट इज f इज इक्वल टू वी ओ यू, दैट इज p ऑफ ux। अब इस तरह के डिफ्रेंशिएशन को हम क्या करते हैं, इन सबको स्टैंडर्ड फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसका डेरिवेटिव हम स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव के हेल्प से फाइंड कर सकें। जैसे यहाँ कंपोजिशन v और u का है, तो जो इनर फंक्शन है ux, उसको हमने t ले लिया। तो अब ये जो f है वो vt हो गया, तो एक t के रिस्पेक्ट में आ गया। t क्या हो गया, ux हो गया। तो f इज़ द फंक्शन ऑफ t, या v इज़ द फंक्शन ऑफ t, t इज़ द फंक्शन ऑफ x, और हमको dt बाई मतलब df बाई dx फाइंड करना है। तो अब पहले तो वो t का फंक्शन है तो dv बाई dt होगा, और फिर tx का फंक्शन है तो हमको dt बाई dx फाइंड करना होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो df बाई dx इज dv बाई dt इंटू dt बाई dx। भी t का फंक्शन हो गया, tx का फंक्शन हो गया। तो अब जो जैसे जिसका फंक्शन है उसको उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। तो इसी को हम चेन रूल कहते हैं। यहाँ ये दो बार रिड्यूस हुआ है दो फंक्शंस में, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे फंक्शंस बनते हैं जिसमें हम चेन रूल को कंटिन्यू कहते हैं। तो इसी डिफ्रेंशिएशन के डेरिवेटिव को हम चेन रूल कहते हैं। अब चेन रूल में भी एक्सटेंडेड एज फॉलोज, इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज एस इज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन which is a composite of three functions u, v and w. So y is equal to f is equal to w v o u, मतलब w v that is of u x। मतलब अब सबसे पहले जो w है उसके अंदर जितने भी हैं, मतलब बाहर वाले फंक्शन को रख के छोड़ के जितने अंदर हैं उस सबको हमने t ले लिया। तो क्या हो गया, ये जो f हो गया वो w t हो जाएगा। t क्या हो गया, v ऑफ यू एक्स हो गया। अब v के अंदर जो कुछ है बाहर छोड़ के अंदर वाले को हम फिर से s ले लिए, मतलब यू एक्स जो है वो s हो गया। तो t आ गया v s, t की वैल्यू हो गई v s, और s हो गया यू एक्स। मतलब w इज़ द फंक्शन ऑफ t, t इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो ये रिड्यूस हुआ अब तक लास्ट में x। तो dy बाई डी एक्स या df बाई डी एक्स, अब जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। मतलब w जो स्टार्ट करते हैं बाहर वाला फंक्शन w t का फंक्शन है तो dw बाई डी टी, इंटू टी जो है s का फंक्शन है तो dt बाई डी एस, और उसके बाद s जो है वो x का फंक्शन है तो दैट इज़ ds बाई डी एक्स। तो ये इस चेन रूल, यहाँ तीन चेन बने हैं इसमें डिफ्रेंशिएशन के, बिकॉज तीन फंक्शंस थे जो कि कंपोजिट थे। तो इस तरह से हम फंक्शंस के अकॉर्डिंगली रिड्यूस करते हैं उसको सिंपल फंक्शंस में, फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब जो एग्जाम्पल से ज़्यादा हम क्लियर कर पाएंगे, इसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है, दूसरा एक्स स्क्वायर, जिसको कंपोज किया गया है। तो अब इसमें हम एजम्पशन कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो इनर फंक्शन उसको हम t ले लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टी, या y इज इक्वल टू साइन टी हो गया। अब ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह हो गया जिसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। t क्या है, एक्स स्क्वायर है, t इज़ एक्स स्क्वायर। अब t एक्स स्क्वायर है इसलिए उसका भी डिफ्रेंशिएशन हम इजली कर सकते हैं। तो अब भाई चेन रूल क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, बिकॉज वाई इज़ द फंक्शन ऑफ टी, एंड डी टी बाई डी एक्स बिकॉज टी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। जो जैसे है उस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डी वाई बाई डी टी मतलब साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी ऑफ साइन टी बाई डी टी इंटू डी एक्स स्क्वेयर बाई डी टी, तो कॉस टी इंटू टू एक्स। अब फाइनली हम t को रिप्लेस कर देते हैं जो सब्स्टिट्यूशन किया गया है उससे, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर।
अब अल्टरनेटिव मेथड भी है, डी वाई बाई डी एक्स एस डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स स्क्वेयर। अब इसको जो जिसका मतलब फंक्शन है उस, अब जैसे ये एक्स स्क्वेयर का फंक्शन है तो अब हम एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वेयर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 2x हो जाएगा। तो अब ये आ गया कॉस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x। तो इस तरह से भी इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक, तो ये वही वैल्यू आ गई 2s कॉस एक्स स्क्वेयर। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। अगर ये सिर्फ tan x होता है तो आप इसका डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन लिख सकते थे sec स्क्वायर x, बट ये tan x नहीं है बल्कि tan 2x प्लस 3 है। तो जो इनर फंक्शन है उसको हम t ले सकते हैं। तो अगर y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 को हम t ले लें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan t, वेयर t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, बट वाई इज़ द फंक्शन ऑफ टी, टी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, चेन बनाते जाते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब वाई टेन टी है तो डी ऑफ डी टी टेन टी इंटू टी 2x प्लस 3 है तो डी ऑफ डी एक्स 2x प्लस 3। अब टेन टी का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर टी होगा और 2x प्लस 3 का 2 हो जाएगा। अब 3 का कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो ये आ गया 2 सेक स्क्वेयर, टी को फिर से हम 2x प्लस 3 रख देंगे। तो अब इसका अल्टरनेटिव मेथड वही है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना विदाउट एज्यूमिंग टी यू वी वॉट एवर। तो अब जैसे जो है, जो जिसका जो फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएशन, फाइनली हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब डी ऑफ डी एक्स टेन 2x प्लस 3, तो अब टेन 2x प्लस 3 को हम 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेक स्क्वेयर 2x प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन फिर 2x प्लस 3 को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ dt लिखा है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट विल बी dx। सो दैट इज़ डी ऑफ डी एक्स 2x प्लस 3 जिसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी आ गया 2 सेक स्क्वेयर 2x प्लस 3। मतलब जैसे जैसे फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में विदाउट एजम्पशन टी यू बी वॉट एवर हम करते जाते हैं। ये भी चेन रूल ही है बट इन द डिफरेंट वे। जैसे यहाँ है डिफरेंशिएट साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ 3 फंक्शंस हैं कंपोजिशन में, 3 बार हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब साइन के बाद अंदर जो कुछ भी हम उसको टी ले लिए तो ये आ गया y इज इक्वल टू साइन टी। अब t क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ भी कॉस एक्स स्क्वेयर है तो सिंपल फंक्शन जैसे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो वैसे, तो इसको हम कॉस u ले लिए। अब u क्या हो गया एक्स स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ पे हमको y t का फंक्शन मिला, t u का फंक्शन मिला, u x का फाइनली हो गया। तो अब डी वाई बाई डी एक्स होगा चेन रूल जब हम लगाएंगे तो जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो ये डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी टी बाई डी एक्स, जो वाई टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में किया, टी यू का फंक्शन है तो यू के रिस्पेक्ट में किया, यू एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया फाइनली। So that is d of dt sin t into d of du cos u into d of dx x square। तो sin t cos t हो जाएगा, cos u माइनस sin u हो जाएगा, x स्क्वेयर 2x हो गया। तो ये माइनस 2x cos, अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे u का, जो भी है t का u का सबकी वैल्यू रखेंगे। तो ये आ गया cos t माइनस sin u है और 2x है डिफ्रेंशिएशन। अब t की वैल्यू रखेंगे तो जो कि cos x स्क्वेयर है, सो दैट इज़ cos 2x cos ऑफ cos x स्क्वेयर। u की वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वेयर है तो दैट इज़ साइन x स्क्वेयर। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ से। अब अल्टरनेटिवली वैसे ही है, देखिए आप जो जिसका फंक्शन है, जैसे अब d ऑफ साइन cos x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी डी cos x स्क्वेयर, फिर d cos x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स। अब बाहर वाले को छोड़ के अंदर वाला जो भी है उसको एक सिंगल फंक्शन लेके x की तरह हम उसको डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं। अब साइन cos x स्क्वेयर को cos x स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos ऑफ cos x स्क्वेयर हो जाएगा। cos x स्क्वेयर को x स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x स्क्वेयर हो जाएगा। x स्क्वेयर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो गया। तो ये एक लाइन में बिना यू टी यू वी डब्ल्यू लिए ये डिफ्रेंशिएशन, बट है ये भी चेन रूल उसी तरह से है, ये सेम वे में है बट विदाउट यू भी ये वैल्यू लिए हुए उसको रिड्यूस किए हुए है इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये डिस्कशन रहा कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन या चेन रूल जिसको हम कहते हैं।
इसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 5.2 एनसीईआरटी की नेक्स्ट वीडियो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट